जी, हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्मदिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत खुश होंगे, भगवान जी से अपनी सारी खुशियाँ बटोर रहे होंगे। इसी खूबसूरत और मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आपकी शादी किससे होगी और अरेंज होगी या लव होगी। ओके, यानी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, आज हम ये भी देखने वाले हैं। एक और चीज़ आपको बोलना चाहती थी कि मैं कल 30 तारीख को, अब देखो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे ना, ये तब आपसे रेजोनेट होने वाली है, ठीक है। फिलहाल क्योंकि ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप तक पहुँचे ये उस टाइम, लेकिन जिस समय मैं बता रही हूँ, अगर उस समय कोई इस वीडियो को देख रहा है तो उन लोगों के लिए मैसेज है कि भाई कल मैं यानी 30 तारीख को आ रही हूँ लाइव। क्यों, आप लोग जानते हो 3 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और नवरात्रि के लिए माता रानी का संदेश आप लोगों के लिए क्या है, ब्लेसिंग क्या क्या आने वाली है, कल हम लाइव में यही चर्चा करने वाले हैं। तो कल मतलब लाइव में ज़रूर जुड़िएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, और लाइव कितने बजे आऊँगी वो तो मैं आपको कम्युनिटी पे पोस्ट डाल देती हूँ, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। कल मैं डाल दूंगी, कभी भी दोपहर में भी डाल सकती हूँ, सुबह भी डाल सकती हूँ, शाम तक भी डाल सकती हूँ, तो आप लोग चेक कर लेना। ओके, तो अभी हम फिलहाल इन सब बातों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो फाइल सिलेक्शन के लिए मैंने आज रखा नहीं है, 1 सेकेंड में रखती हूँ पहले। ओके, तो ये है फाइल सिलेक्शन आज की। आज मैंने एंजल नंबर रखे हैं फाइल सिलेक्शन के लिए। फाइल 1 में है 555 और फाइल 2 में है 333। तो जो नंबर भी आपको ज़्यादा अपनी ओर खिंचाव महसूस करवाए उस नंबर को आप पिक कर लेंगे। ओके, तो ये इंट्यूशन का काम है और मैं उम्मीद करूँगी कि आप वीडियो पॉज कर कर थोड़ी देर इन नंबर्स को देखें, और जो भी आपको लगे कि इसमें मेरी एनर्जी ज़्यादा महसूस हो रही है, मुझे इधर जाना चाहिए, एंजल्स का नाम लीजिए, भगवान जी का, जिनको भी आप मानते हो, और सेलेक्ट कर लीजिए फाइल को। ओके, चलिए आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। और फिलहाल ना मैं यहाँ पे मेरे हाथ में ना कोई चिट्स हैं, ठीक है। ये मैंने ऐसी रैंडमली उठा ली थी क्योंकि मेरा मन कर रहा था, ठीक है, कि मुझे चिट्स निकालनी चाहिए, ठीक है। और अब मैं ना इनको ऐसे ऐसे करने वाली हूँ कि कुछ और भी चिट्स हैं मेरे पास, मैंने साइड में रख रखी हैं इन चिट्स को, आपको दिख नहीं रही होगी, उधर तक कैमरा जा नहीं रहा है, ठीक है। अब मैं ना इनको ऐसे उछालूँगी और जो भी अगर इन नंबर्स पे गिर गई उन्हीं चिट्स को हम ले लेंगे, वरना नहीं लेंगे। ओके, 3 नंबर पे तो 3 ही चिट गिरी हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था जो गिरेंगी उन्हीं को मैं लूँगी, बाकियों को मैं नहीं लेने वाली। एग्जाम्पल, ये टच हो रही नहीं है तो इनको भी मैं हटा देती हूँ, इनको भी मैं हटा देती हूँ, इनको भी मैं हटा देती हूँ, बची इनको मैं ले रही हूँ। ये पाइल 1 वालों को दे देती हूँ मैं अभी चिट्स। अब मैं बताती हूँ क्योंकि इन पे टच था और वो उधर टच हो रही थी, इस वजह से मैंने ले ली है वो बाकी की। क्या मैसेज है इसमें आप लोगों के लिए? लेटर बी, ठीक है। एक इससे ना पता है मेरा इंट्यूशन मुझे क्या कह रहा है, बिहाइंड द सीन, कुछ अलग जो एकदम छुप के चल रहा है, बिहाइंड एकदम कुछ अलग, आपसे सोच से परे। ओके, कुछ ऐसा। ये बी लेटर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, या बी से कोई भी चीज़, ब्लू कलर फेवरेट हो सकता है, कुछ ऐसा। सोलमेट होंगे ये आपके ओके, सोलमेट हो सकते हैं। भूल ही नहीं रही भाई ये वाली चिट तो क्यूट, आप भी बहुत हो और आपके पार्टनर भी होंगे, ठीक है। तो बी से ब्यूटीफुल भी हो सकता है भाई, देखिए, बिकॉज क्यूट भी आया है। अरे इधर भी 3 चिट है, इधर भी 3 है, देखते हैं ना, इंसाफी किसी के साथ नहीं, उधर भी 3 थी, इधर भी 3 है, देखो। एफ फॉर एवर पता नहीं इसका मीनिंग क्या होगा, पर आपके लिए कहीं ना कहीं ये एफ लेटर बहुत मायने रखता है, ठीक है। फाइल 2 और पी, लेटर पी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका नाम हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, उनकी सिटी का नाम, आपकी सिटी का नाम, क्या बोलूँ मैं, और सीधा मैरिज।
ओके, तो अब आप लोग अपनी फाइल पे जाइए और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी फाइल के अकॉर्डिंग। इन लोगों की भी आदत पूरा इंट्रो छोड़कर फटाफट से फाइल पे आने की है। उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इंट्रो ज़रूर देखिए, बिकॉज उनमें मैंने चिट निकाली थी, उनमें कोई मैसेजेस आप लोगों के लिए, तो इंट्रो आप लोगों को ज़रूर देखना है, पूरा देखना है। अगर आप इंट्रो देख कर आए हैं तो फिर आप 555 आपने इस नंबर को पिक किया है, जो कि चेंज का नंबर है, बदलाव का आपके जीवन में बताता है, एंड बहुत फास्ट बदलाव को, ठीक है, ये बताता है। अब यहाँ पर मुझे कमेंट्स करके कुछ लोग ये बोल सकते दीदी कि हमें तो बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है, हमें तो सालों से दिख रहा है, हमें तो 2 साल 3 साल से दिख रहा है। तो मैं बता दूं कि मुझे कितने सालों से दिख रहा है, यही नंबर मुझे खुद को ये 2-3 सालों से दिख रहा है, ठीक है। चेंज अभी तक नहीं हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं होप हार बैठी हूँ कि मैं चेंज नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है चेंज, या हो सकता है हो रहा हूँ, मेरे अंदर चेंज हो रहा हूँ। कई बार जब ये नंबर सिर्फ आपकी लाइफ में कोई चेंज को नहीं, आपके अंदर भी चेंज को बताता है। हमारे अंदर भी कई चेंज हो रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है ना। तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा होता है, हमें दिखता नहीं। कई बार चीज़ें हिडन होती है, एकदम छुपी होती हैं, हमें दिखती नहीं है। ओके, तो होता है चेंज। पहले हम देखते हैं आपकी शादी किससे होगी, इसके बाद हम देखेंगे कि अरेंज होगी या लव मैरिज होगी। ग्रुप नंबर 1 या पाइन नंबर 1। कल लाइव में ज़रूर जुड़िएगा, आप इंट्रो ज़रूर देखिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा, मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों से। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो का रीडिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। ये तो मुझे आपकी एनर्जी लग रही है सच बताऊं तो इस समय। 3 ओ द स्टार, जजमेंट, जस्टिस, टेम्परस। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? मैं समझाती हूँ, आपकी एनर्जी बताते हैं। यार मैं कैसे बोलती हूँ आजकल। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो चेंज हो रहा है मेरे अंदर, मैंने कहा ना चेंज है, मैं खुद ही नहीं जानती मैं क्या क्या बोल जाती हूँ कभी कभी। वेल, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप लंबे समय से किसी ना किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। सम लाइक ट्रैवलिंग, कोई चेंज, कोई बदलाव, इसीलिए आपने बदलाव का नंबर भी चुना है। मून्स आपके हद से ज़्यादा स्विंग होते ही हैं और इमोशनल बहुत हो, खूबसूरत भी बहुत हो, बहुत खूबसूरत है। 26 आपका इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 2, 6, 2, 2, 9, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन हो सकते हो, वाटर साइन भी है, पर मुझे इतनी ज़्यादा वाइब नहीं आ रही है उसकी। एयर साइन की भी नहीं आ रही, अर्थ साइन की भी नहीं आ रही, मतलब है पर बहुत कम एनर्जी। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे फायर साइन लग रहा है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। बाकियों की भी है पर इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है एनर्जी, ठीक है। नो डाउट आप लोगों का हमेशा भला करते हो, बट ना आपके जीवन में ना हमेशा अपना ऐसे सिचुएशन में कई बार टर्न हो जाती है आपकी ज़िंदगी, लाइफ, कि आप समझ नहीं पाते हो कि अब इधर जाना है या उधर जाना है। अब इधर जाऊंगा तो यहाँ पे भी खतरा है, उधर जाऊंगा तो वहाँ पे भी खतरा है, जाऊंगी या जाऊंगा। आप इस पे कमेंट मत कर देना भाई आप तो सिर्फ लड़कियों के लिए बोलते हो या आप सिर्फ लड़कों के लिए बोलते हो। मैं लड़की हूँ तो मेरे मुंह से हमेशा समझ लो भाई मैं कैसे बात कर सकती हूँ, ठीक है। ये हर इंसान के ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट है ना, तो वो चीज़ बदली नहीं जा सकती। ओके, तो मैं दोनों के लिए बोल रही होती हूँ। वेल, मुझे यहाँ पर आप लोग ना कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो। आर्टिस्ट स्किल में आप कुछ करने की सोच रहे हो। आर्टिस्ट हो सकते हो, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, आर्ट से रिलेटेड। आर्ट और भी बहुत आर्ट है, हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे गौर देते हैं। आर्ट के मतलब तो मूर्तिकारी भी आर्ट है यार, इतना अच्छा लगता है। तो अलग अलग तरीके के आर्ट फॉर्म है और आप कुछ ना कुछ तो अच्छा है आपके अंदर, कोई क्रिएटिव स्किल है और आर्टिस्ट हो। स्टार सीड लग रहे हो मुझे यहाँ पर काफ़ी लोग जिन्होंने दुख तो बहुत देखा है लेकिन अब आंखें खुली हैं उनकी।
यहाँ पर इसने पट्टी बेशक बांध रखी है, बट वो ना थोड़े से कंफ्यूज बस आप रहते हो कि अब क्या करूँ, कैसे करूँ, हमेशा टेंशन में हो जाते हो, लेकिन हार नहीं मानते हो। ये सबसे बड़ी बात है आपकी। स्ट्रेंथ बहुत है, गुस्सा तो आता ही है, तौबा तौबा। और आपको एनर्जी पता है, मैं यहाँ पर आपको बोला क्या जा रहा है, आपको बोला ये जा रहा है, पहले तो द स्टार, आप ना कुछ मैनिफेस्ट तो करो यूनिवर्स से, लेकिन यूनिवर्स कह रही है कि बेटा आपको इस समय ना आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आप जो जो मुझसे मांग रहे हो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप उस चीज़ के लायक हो? मैं सीधा सीधा बोलूँगी, शुगर कोटिंग बातें नहीं करूँगी। क्या आप अभी उसके काबिल हो चुके हो? क्या आप बैलेंस में हो? आपकी एनर्जी बैलेंस है? क्या आपको सच में लगता है कि आप वो डिज़र्व करते हो? आपको इतने सवाल ना खुद से करने चाहिए, बट यूनिवर्स आपसे कर रही है। चलो जस्टिस आपको मिल जाएगा, चलो आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। हो सकता है किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया हो, आप उसके लिए जस्टिस मांग रहे हो, या आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको अभी तक सफलता नहीं मिली किसी भी स्केल में, किसी भी, ठीक है। सिर्फ आर्टिस्ट मैंने बोला तो ये नहीं, आप मेहनत किसी ना किसी चीज़ के लिए तो कर ही रहे हो इतने दिन, सालों से, महीनों से, जितना भी आपने करी है, ठीक है। मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, तो यूनिवर्स खुद आपसे सवाल कर रही है कि अभी समय नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको समय है तो ठीक है, आप खुद से पूछो, दिल से डिटेल ऐड करो। स्पेशली यहाँ पर अगर कोई आर्टिस्ट फील्ड से हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे काफ़ी लोग, तो उनके लिए तो उनको एक पूरा एक, क्या बोल रही चाहती हूँ मैं, समझ नहीं पा रही, वर्ड्स नहीं मिल रहे मुझे। आपको ना एक एक चीज़ को डिटेल करके, मतलब कॉपी में लिखना चाहिए कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। गोल सेट करो छोटे छोटे, सीधा मैदान में कोई नहीं कूदता, गोल सेट करो, छोटे छोटे गोल बनाओ अपने, उनको अचीव करो। सीधा बड़े गोल पे हाथ मारोगे तो जब तक सीखोगे नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से तो हम आगे बढ़ते हैं ना, सीखते हैं ना। तो बेबी स्टेप यहाँ पे लेने के लिए बोला जा रहा है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है, आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये तो थी आपकी एनर्जी। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाई आपकी शादी किससे होगी, और अरेंज होगी या लव होगी। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन, द फूल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये पहले आ रहे थे, मैंने रख दिए थे दोनों का। एक सेकेंड, जजमेंट आना ही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओह, एस ऑफ कप्स, द डेविल, इसके नीचे कार्ड नहीं दिख रहा, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस नहीं, एस नहीं है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। अब मैं ये देखती हूँ कि आप लोगों की अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, फिर बताऊंगी किससे होगी। सारे कार्ड निकालूँ उसके बाद देखती हूँ। देख लो फिर से आ गया, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स। अर्थ साइन होंगे भाई आपके पार्टनर। क्या बोलूं मैं, द स्टार अगेन, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सो, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। समझ गई मैं, समझ गई। भाई मैं जनरल रीडिंग में कभी बोलती नहीं हूँ, पर जो कार्ड्स कह रहे हैं मेरे को वो कहना ही पड़ेगा। अभी बहुत कम लोगों से रेजोनेट होने वाली है रीडिंग, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगी,
स्पेशली उन लोगों से जो आर्टिस्ट फील्ड में है, फिर मैं कहूँगी उन लोगों से ही ज़्यादा रेजोनेट होगी। आज तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए बनी हुई है, ऐसा लग रहा है। ओके, चलिए अब मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो जो आपके पार्टनर होंगे वो भी स्टार सीड होंगे, आपके सोलमेट होंगे। पहले ही कार्ड में पता नहीं वो पाइल 2 के लिए आया था, बट आप लोगों के भी सोलमेट होंगे वो लोग, ठीक है। बहुत स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। हायर नॉलेज उनकी हाई होगी, भाई बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं। इनकी भी एक ही आदत है, सोलमेट आपकी हैं। 2 सिचुएशन के बीच हमेशा फंस जाना, हमेशा अपने दिमाग में जगल करना, आप ही की आदत है। और बहुत मैच्योर होंगे, ठीक है। प्योर हार्टेड होंगे, हमेशा अपनी जिम्मेदारी उठाने वाले, बचपन से उठाई है इन्होंने। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहले तो ये आपके दोस्त बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि दोस्ती होगी पहले आप लोगों की। जजमेंट की एनर्जी ये आपको बता रही है यहाँ पर कि ये बहुत पैसे वाले होंगे, धनी होंगे और बहुत ज़्यादा फेमस भी दिख रहे हैं मुझे ये, ठीक है। आर्टिस्ट फील्ड से हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं किसी न किसी तरीके से। ये मुझे यूट्यूब के दौरान भी फेमस हो सकते, मतलब यूट्यूब नहीं कहूँगी, सिर्फ सोशल मीडिया और भी प्लेटफॉर्म है उस जगह पर ये फेमस हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है इतना कहूँगी। इन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत दुख झेले होंगे, पर पैसों से कभी नहीं झेला, ठीक है। इनको पहनने ओढ़ने का तरीका है, ठीक है। रहन सहन इनकी अच्छी है, पर इन्होंने अपनी फील्ड में आगे बढ़ने से इनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि ये बहुत फेमस लग रहे हैं मुझे, तो ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगी। हर किसी की तो इतने फेमस इंसान से शादी नहीं हो सकती। इस चीज़ को ध्यान में रखकर इस वीडियो को देखना। मैं कोई भी आपको ऐसी घिसी पिटी बातें नहीं सुना सकती, भाई सभी के फेमस नहीं हो सकते। जनरल रीडिंग में पॉसिबल ही नहीं है। मैं बहुत कम कहती हूँ ये चीज़ें, बट साफ कहती हूँ ना, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। वेल, आपके केस में ऐसा होगा कि जब आप लोगों की दोस्ती होगी, शायद आप जिस फील्ड में हो ये उसी फील्ड में आपको मिले, ठीक है। कब या आपको वर्क प्लेस पे मिलेंगे, ठीक है। तो जब आप लोगों की मीटिंग होगी ना, दोस्ती अच्छी खासी हो जाएगी, प्यार में बदलेगी। इनको होगा, पर ये कहेंगे नहीं, ठीक है। फिर आपका हार्ट ब्रेक भी होगा ओके। फिर आपकी मैरिज होती नज़र आ रही है। आप मैनिफेस्ट करोगे इस इंसान को, या ऑलरेडी इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जिस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना भाई, उसी से होने वाली है शादी। फिर आप लोगों की शादी होगी, एंड ये रिश्ता डिवाइन का भेजा रिश्ता है। एक और चीज़ यहाँ पे डेविल का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है, इंसान रोमांटिक बहुत होगा, ठीक है। रोमांटिक बहुत है, और मतलब ना इसको शायद स्किल भी क्या मिली है ना, आई थिंक इसके बोल बहुत अच्छे हैं। ये शायर हो सकता है, कोई शेर व शायरी का शौक़ हो सकता है, और ऐसे लोग रोमांटिक होते हैं, उनकी बातों से पता चलता है। हर बात पे आए है क्या बात कह दी, ये वाली हाल होता है इंसान का, ठीक है। तो टैलेंटेड है। शादी आपकी लव ही होगी, आपकी लव मैरिज लिखी है। इंसान की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। जो इंसान है ये ज़्यादातर अपने काम में बिजी रहने वाला होगा, ठीक है, या होंगी। डॉग्स का शौक होगा इनको। स्टाइलिश रहना पसंद होगा, स्टाइल कपड़े पहनना, डिज़ाइनिंग, अपने आसपास साफ सुथराई रखना, डिज़ाइन करना, क्रिएटिव हैं, ठीक है। इनको बर्ड्स से प्यार होगा, एनिमल्स से तो है ही, मतलब एनिमल्स बर्ड्स इनको बहुत पसंद है। नेचर पसंद है, फिश पसंद है, मतलब नेचर से लगाव है। अभी इनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है किसी तरीके का, ठीक है। इनकी लाइफ में अभी स्ट्रगल चल रहा है, मनी को लेकर परेशानी चल रही है। बट इस इंसान में भी एक चीज़ आप ही की तरह है कि कभी हार नहीं मानते होंगे या होंगी, ठीक है। कभी हार नहीं मानना। स्टार सीड है, हार नहीं मानेंगे। इनकी
थोड़ी चीज़ें अलग होंगी। कहने का मतलब ये है कि लोगों से सोच अलग होगी इनकी। नॉर्मल घिसी पिटी ज़िंदगी जीने का शौक़ इनको बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कोई तौर तरीके बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं तो इनको उंगली करने का शौक़ होगा कि पता करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, बिना मतलब के इसको क्यों फॉलो किया जा रहा है, वजह बताओ, लॉजिक दो। लॉजिकल बातें पसंद होगी, लॉजिक ढूंढते होंगे हर चीज़ में, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट हैं, इनके भी हार्ट ब्रेक पहले हो चुके होंगे, इस वजह से आपके साथ रिलेशनशिप में आने से थोड़ा कतराएंगे। ओके वेल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। क्लेम दिस एनर्जी 555। थैंक यू यूनिवर्स। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2 333 एंजल नंबर 333 अगर आप लोगों ने पिक किया है तो भाई ये है आप लोगों की रीडिंग। 333 हमारी लाइफ में 3 तरीके के चेंज को बताता है, ठीक है। फिजिकली, मेंटली और स्टेबली। या स्टेबली क्या होता है, आपको मैं बताती हूँ। देखो, हर इंसान ना अपने ऊपर 3 तरीकों से काम करता है। एक उसकी शारीरिक, यानी उसका शरीर अच्छा रहे। दूसरा उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, दिमाग शांत रहे। दिमाग शांति सभी को पसंद है। तीसरी फाइनेंशियली सिक्योर रहे। ये 333 तीनों इन चीज़ों पे काम करता है। जब भी 333 आता है हमारा मतलब हम देखते हैं ना 33 पोर्टल या 333 पोर्टल आता है, स्पेशली 333 पोर्टल जब आता है आप देखोगे इंसान के अंदर तीनों चीज़ों में चेंज आता है। तो ये नंबर भी चेंज का ही है, पर वो तीनों चीज़ों पे काम करने वाला नंबर है। बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नंबर है, बट चेंज थोड़ा धीरे लाता है, जल्दी चेंज नहीं लाता ये नंबर 555 के अकॉर्डिंग। तो आपके जीवन में भी आप तीनों चीज़ों में चेंज चाहते हो। आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी स्किन अच्छी रहे, आपका मनी फाइनेंस अच्छा रहे, आप फेमस हो जाओ ऐसे ऐसे मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। चलिए जी, नेचर से प्यार होगा आप लोगों को। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और मुझे कमेंट किया था दी कि आपकी रीडिंग बहुत थोड़ी रहती है। दरअसल वो पाइल 2 के साथ ही होता है। उसका रीज़न भी होता है कि वीडियो पाइल 1 की मैसेज इतने आ जाते हैं आते कि टाइम ज़्यादा हो जाता है। पाइल 2 की थोड़ी बन जाती है। रियली सॉरी। मैं उम्मीद मतलब अपने आप से ही उम्मीद रखूँगी कि आज मैं लंबी वीडियो बना पाऊँ, बट ठीक है, आपको शिकायत करने का पूरा हक है। कोशिश करूँगी कि आज मैं थोड़ा लंबा वीडियो बनाऊँ। ग्रुप नंबर 2, देखते हैं आपकी शादी किससे होगी और अरेंज होगी या लव मैरिज होगी। वीडियो जर्नल है, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, ठीक है। आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा। आप मेरे से टैरो का रीडिंग सीख भी सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी नंबर है। वीडियो को क्लेम करेंगे आप लोग 333। थैंक यू यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय। आप में से काफ़ी लोग शिव जी के भक्त हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। देखो आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं देखा ना, मैं बोलना भूल गई, फटाफट से जाके इंट्रो देखो, क्योंकि आप लोगों के लिए उसमें बहुत अच्छे मैसेजेस हैं जो मैंने चिट से दिए थे। तो आप लोगों को ज़रूर देखना है वो जाकर, जिन्होंने भी इंट्रो पूरा नहीं देखा। जो लोग देख कर आए हैं इंट्रो, अच्छी बात है, आप लोग देख सकते हो वीडियो। जिन्होंने नहीं देखा आज तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। सोलमेट की एनर्जी है, चिट में भी आया था, आप चेक कर सकते हो, जाकर देख सकते हो। और भी मैसेज है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ऑलरेडी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, काया पलट देगा ये आपकी। जजमेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। ऑलरेडी हो, आप किसी को जानते हो ऑलरेडी, कि नहीं जानते हो तो बताती हूँ क्या होगा। पहले मैं यहाँ से ये देख लूँ कि लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। शांत थोड़ा सा हो जाए तो।
कृष्ण जी के यहाँ पे कोई भक्त हैं, हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ सोर्ड्स, राम, जस्टिस, थ्री ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली। आप चाहें तो ग्रुप नंबर 1 को देख सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखो देखो माता रानी, द एम्प्रेस, काली। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्या यहाँ पर किसी का सवाल ये है कि हमारी शादी उसी से होगी जिससे अभी हम लोग चल रहा है हमारा कुछ? तो आंसर नो है, ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पर आंसर नो है। ये व्यक्ति वो नहीं होगा। वेल आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बताऊंगी आंसर ऐसा क्यों आया। अभी पूरा वीडियो देखो, फिर मैं आपको आराम से समझाती हूँ कि ये भी पूरी तरीके से हाँ नहीं, मतलब ना भी नहीं, पूरी तरीके से हाँ भी नहीं है। सिचुएशन दे रखे हैं यहाँ पर, अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा होगा, नहीं करते हो तो ऐसा होगा, ठीक है। अब मैं बताऊंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। मल्टीपल चेंज आएगा आपकी लाइफ में। आप ऑलरेडी किसी व्यक्ति को जानते हो जिसके आपका सेपरेशन चल रहा है, आप उम्मीद में हो कि वो इंसान आएगा, आपके जीवन में वापस आएगा, या अब मतलब उस इंसान ने आपको अटका रखा है, ठीक है, कमिटमेंट नहीं दे रहा, ना इधर क्यों ना उधर क्यों, ना आगे बढ़ सकते ना पीछे जा सकते, बीच में अटके हुए हो। आप चाहते हो कम से कम यही कह दे कि खत्म करना है, सुकून तो दिल को, ना हाँ में ना में जवाब है ना, अटके हुए हो। कुछ लोगों का यहाँ पर सच में रिलेशनशिप का एंड ही हो चुका है, ठीक है, ब्रेकअप हो चुका है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके आसपास। तो यूनिवर्स ये कह रही है, यूनिवर्स ने क्या कहा है कि व्यक्ति तो वो मिल जाएगा, लेकिन आपको अपने आप को बदलना होगा। अगर आप अपने आप को बदल लेते हो तो जस्टिस मिलेगा, ठीक है। उस व्यक्ति से शादी आपकी तो देखो नहीं होने की, मैं आपको अभी भी झूठ नहीं कहूँगी, लेकिन उससे बेहतर कोई आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और अभी सोचो, इतने कार्ड मैंने निकाले हैं, सिर्फ आपकी एनर्जी बता रहे हैं मुझे, रीडिंग शुरू ही नहीं हुई है, किससे शादी होगी वो हुआ ही नहीं, आपकी एनर्जी है ये, ठीक है। यूनिवर्स कह रही है कि कुछ लोगों के यहाँ पे कोई चांस नहीं है, आपकी उससे शादी होगी नहीं, क्योंकि वो कार्मिक रिश्ता है। आप उस रिश्ते में फंसना चाहते हो, आगे चल के लड़ाई झगड़ा कलेश में फंसना चाहते हो, तो आपकी दिक्कत, आपकी परेशानी यूनिवर्स दे देगी आपको। फिर आप उस टाइम पे भी भगवान को कोसोगे, है ना, कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान सबको रोकते हैं, भगवान सबको चांस देते हैं, पर इंसान नहीं समझता, वो इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। इस रिलेशनशिप का आप अपनी तरफ से एंड कर दीजिए। अगर उसने आपको बीच में अटका रखा है, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप लोग और अटके हुए हो, तो आपको खुद एंड करना चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि जजमेंट के कार्ड के नीचे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फिर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि थर्ड पार्टी इशू है, इसी वजह से नहीं। और आप शादी तो आप कर लोगे, मान लो, वो थर्ड पार्टी इशू शादी के बाद भी चलेगा, ठीक है। चाहते हो ऐसा तो आप जानो, अदरवाइज आपकी एडवाइस ये है कि आपको यहाँ पर ब्रेक लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए सिचुएशन। अब इंसान को बोलो आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, आपको इससे बेहतर कुछ मिल सकता है। ये देखो, ये सोलमेट है आपका, इंसान बुरा नहीं है, सोलमेट है। लेकिन क्या सोलमेट हमेशा टिके रहते हैं? सोलमेट होता क्या है? लोग इतने नारे लगाते फिरते हैं, ये मेरा सोलमेट है, सोलमेट है, सोलमेट है, पता कुछ नहीं होता, बस चल दो। सोलमेट भी परमानेंट नहीं होते। सोलमेट मम्मी भी हो सकती है, सोलमेट पापा भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकते हैं। मेरे तो फ्रेंड है सोलमेट, ठीक है। तो इसीलिए उसको सर पे मत बिठाओ। सोलमेट, मान लीजिए हमने किसी से कर्जा लिया है और हम उस जन्म में ना चुका नहीं पाए, वो इंसान वापस आएगा और जितना हमने उससे लिया था उतना ही देकर वापस चला जाता है वो लाइफ से।
सोलमेट समझ लो एक लेन देन वाला रिश्ता ही हुआ, लेकिन कार्मिक तोड़ कर जाता है, सोलमेट आगे बढ़ा के जाता है। अब इसमें भी आपको लॉस लगेगा। मैंने वीडियो बनाया सोलमेट वाला, आप हो सके तो आप लोग देख सकते हो, आपको पूरा पता चल जाएगा सोलमेट क्या होते हैं क्या नहीं होता। और फिलहाल अब मैं रीडिंग शुरू करूँगी। आपको एडवाइस दे दी गई है, आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, खुद पे काम करना चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए, बिकॉज आपने इस इंसान ने आपको ना बहुत वीक कर दिया है, तो हीलिंग की ज़रूरत है। सेल्फ हीलिंग कीजिए। 7 चक्रा मेडिटेशन आप लोगों को करनी चाहिए, स्पेशली यम मंत्र की चैंटिंग जो हार्ट चक्रा पे काम करता है, इसीलिए आपने 333 को चुना। ये नंबर हीलिंग का भी है। चलिए अब देखते हैं। देखो, द हाई प्रिस्ट्रेस, 4 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, टावर, 6 ऑफ सोर्ड्स। अब देखते हो अरेंज है या लव है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर अगेन, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी भी लव मैरिज है या आपके फ्रेंड होंगे, चाइल्ड फ्रेंड मुझे लग रहे हैं, या वही इंसान हो सकता है जिसके बारे में अभी आप मतलब रीडिंग आ रही थी। तो जो लोग अपने अंदर बदलाव कर लेंगे उनकी शादी उन्हीं से होगी, ठीक है। बदलाव का मीन्स कि उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं रहेंगे, उसके ऊपर निर्भर नहीं होना आपको। अगर आप ऐसा करते हो, कोई रिलेशनशिप खराब जब होता है जब हम उस पर एकदम ही निर्भर हो जाते हैं, फाइनेंशियली हो या किसी भी तरीके से, इमोशनली भी, लड़के हो या लड़की, किसी को भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ओके। तो यूनिवर्स यही कह रही है, जिंदगी आपकी है, खुद की तरह जियो, दूसरे पे डिपेंड मत हो। अगर आप खुद में बदलाव लाते हो, चेंज लाते हो, तो उसी इंसान से हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। और यहाँ पर जिन लोगों का कुछ भी नहीं है उन लोगों को मैं बता दूं कि एक न्यू पार्टनर आएगा जिससे आपकी दोस्ती होगी अच्छी खासी, और फिर शादी होगी, लेकिन इस सब के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी, ठीक है, ये भी मैं बता दूं आपको। थर्ड पार्टी इशू होगा फैमिली का। अब आगे बढ़ते, इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, इंट्यूटिव होगा, पढ़ाई इसने अच्छी खासी लेवल की करी होगी, ठीक है, BA BCom, इसने क्या क्या पढ़ा है भाई, बहुत पढ़ा लिखा होगा। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, डिसअपॉइंट रहता होगा अपनी लाइफ में किसी न किसी वजह से, मतलब एक ज्ञान का भूखा है ना, तो इसको ना हमेशा इसका ज्ञान कम लगता है कि इतना नहीं और इतना नहीं और, तो और की एनर्जी ज़्यादा है। ये पैसों को लेकर नहीं है, ओके, तो पैसों का नहीं, ज्ञान के थोड़े से भूखे हैं ये। ट्रैवलिंग करने का शौक है, दुनिया घूमते रहते हैं, वो भी किस लिए, ज्ञान के लिए। ज्ञानी बहुत है इंसान, घूम घूम कर ज्ञान लेना, इधर की सिटी ऐसी, इधर पहनावा ऐसा, इधर खाया ये जाता है, हर चीज़ की नॉलेज लेना इनको बड़ा पसंद है, नई नई चीज़ें सीखना, मेहनती बहुत होंगे इंसान, ठीक है, बहुत मेहनती मुझे लग रहे हैं। ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम हो सकता है इनका। फायर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं। एयर साइन की यहाँ पर मुझे एनर्जी नहीं आ रही, हो सकता है हो पर वो एनर्जी है नहीं, ठीक है। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये हो सकती है, ठीक है। बाकी एयर साइन नहीं लग रही है, बाकी सारे साइन यहाँ पे मुझे
सन साइन मून साइन हो सकता है इनका, ठीक है। वैसे भी एक इंसान ना 3-3 राशियां लेके बैठा होता है अपने जीवन में, कुछ लोग तो 4 भी लेके बैठे होते हैं। कुंडली के अकॉर्डिंग सन साइन होता है, मून साइन होता है, फिर लगन होता है, उसके बाद इंसान का नाम की राशि अलग होती है। 4 राशियां अगर इंसान कुंडली के अकॉर्डिंग नाम नहीं रख रहा था अपना तो एक इंसान की होती है। ओके, ये ना अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते होंगे, औरतों की इज्जत करना इन्हें बखूबी आता है, इंट्यूशन अच्छी होगी, बट आपके जीवन में थर्ड पार्टी इशू रहेगा। इनकी फैमिली की तरफ से हो सकता है, आपकी फैमिली की तरफ से हो सकता है, रहेगा वो, ठीक है। मदर इशू ही लग रहा है मुझे ज्यादा कर, माँ से ही प्यार ज्यादा है इनको। लेकिन एक चीज कहूंगी, ये व्यक्ति माँ से इतना प्यार करता है कि औरतों की इतनी इज्जत करता है ना, रिस्पेक्ट बहुत देता है औरत को, और इसका काम भी नहीं बनता बिना औरतों के। अब मुझे नहीं पता वो कैसे, शायद इसका कोई काम ऐसा हो सकता है जिसमें एनजीओ से जुड़ा हो सकता है, ये जो हेल्प करे लेडीज की। दूसरा, ये इंसान ना 2 नंबर इसके जीवन में बहुत महत्व है, ठीक है। जितना ये रिस्पेक्ट करता है औरतों की, देखता है इसके जीवन में काम बनता है, तो ये हमेशा अपनी मम्मी का आशीर्वाद लेके निकलना, उसको पता है काम बनेगा मेरा। रेमेडी भी है, अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 2 है तो आपको अपने मम्मी के स्पेशली पाँव छूने चाहिए सुबह सुबह, काम बनने लग जाएंगे। चंद्रमा जरूर होता है ना इसीलिए। ओके, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 8, नंबर 3 और नंबर 5, नंबर 9 बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली नंबर 3। ओके, तो ये थी जी आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्लेम ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। बाय बाय, हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल।